जाने अपनी प्रकृति आयुर्वेद के अनुसार, खुद को पहचाने आयुर्वेद के इस महान रहस्य से। फ्रेंड्स, आप में से ज्यादातर लोगों को खुद का ब्लड ग्रुप पता ही होगा। होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं या किसी इमरजेंसी में आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय पर हमें अपना ब्लड ग्रुप पता करना होना बहुत जरूरी होता है। वो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही किसी व्यक्ति को या तो ब्लड दिया जाता है या फिर उसका ब्लड लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति के जीवन के लिए। वैसे ही क्या आपको अपनी प्रकृति पता है? जी हाँ, आयुर्वेद में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। प्रकृति अर्थात जन्म के समय जो आपका स्वभाव या नेचर बन गया है, वो मरते दम तक आपके शरीर में बने रहने वाला नेचर है, और उसी को आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। प्रकृति का अर्थ होता क्या है, वो बनती कैसे है, और क्यों किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रकृति जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, प्रकृति का अर्थ है, प्रकृति अर्थात हमारा एक विशेष नेचर होता है। आप सभी के आसपास या आप सभी का एक नेचर नहीं होगा। जैसे कि आपके घर में 4 से 5 लोग होंगे तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव या अलग अलग नेचर होगा। सभी लोग एक तरह का खान पान ही करते हैं, फिर भी किसी को उससे फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। ऐसी सारी चीजें आपको आसपास देखने को मिलती होंगी। उसी चीज को आयुर्वेद में स्वभाव या नेचर या प्रकृति कहा गया है। जैसे कि चरक संहिता में 13 तरह के विशेष शब्द और उनके टीकाकारों ने प्रकृति के लिए 13 अलग अलग शब्द कहे हैं, और उनमें एक विशेष शब्द आता है देहस्य सहज लक्षणम, अर्थात जो हमें जन्म से सहज रूप में मिला है वही हमारी प्रकृति है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो बचपन से ही जल्दी जल्दी काम करता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है। वह बचपन से जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, या फिर कहीं बैठा है तो ऐसे ही उंगलियां तोड़ता रहता है, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो ये सारे लक्षण उसे जन्म से मिले हैं, और मृत्यु तक उसके ये सारे के सारे लक्षण ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम वात प्रकृति का व्यक्ति कह सकते हैं, जिसको कि जन्म से ही ऐसा लक्षण मिला है कि वो हर काम जल्दबाजी में करेगा। तो प्रकृति का यह अर्थ हुआ कि जो नेचर हमें जन्म से मिलती है और मरते दम तक, अंत तक जो हमारे साथ बनी रहती है, उसको ही प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति बनती कैसे है? आयुर्वेद के अनुसार गर्भ धारण के समय जिस तरह का शुक्राणु होता है, जिस तरह का बीज होता है, उसमें कौन से दोष डोमिनेंट है, प्रबल है, वात पित्त या कफ, इनमें से जो भी दोष डोमिनेंट होगा उसके आधार पर ही किसी बच्चे का स्वभाव या फिर नेचर बनता है। साथ ही साथ माँ बाप का क्या नेचर है उसका भी फर्क पड़ता है। आसपास में क्या क्या एनवायरनमेंट है, किस जगह पर रहते हैं, ये सारी चीजें लेकर, साथ ही कौन सा मौसम चल रहा है, माँ किस तरह का आहार विहार कर रही है, जो उसके पिता है जिनके शुक्राणु आने वाले हैं वो किस तरह का आहार विहार कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिलाकर किसी एक बच्चे का, किसी एक व्यक्ति का गर्भ के समय पर नेचर या फिर प्रकृति बनती है। तो इसे ही आयुर्वेद में 7 तरह की शारीरिक प्रकृति में बांटा गया है। एक और सवाल आप में से बहुत से लोगों के मन में आता होगा कि क्या प्रकृति बदली जा सकती है? तो आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति कभी भी नहीं बदली जा सकती। जिस व्यक्ति का जो भी नेचर है वो कभी भी बदला नहीं जा सकता। हाँ, उसे कंट्रोल करके रखा जा सकता है, पर वो कभी बदला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो जन्म से ही कफ प्रकृति का है, तो वो हमेशा धीरे बोलेगा, धीरे खाएगा, धीरे चलेगा, धीमे धीमे सभी काम करेगा। उसे मोटिवेशनल लेक्चर सुनाकर या कोई विषय पूछ थोड़ा बहुत काम जल्दबाजी में उससे करवाया जा सकता है, पर जब वो फिर से अकेला होगा या एकांत में खुद से अपने हिसाब से काम करेगा तो धीमे धीमे ही करेगा, क्योंकि यह उसका नेचर है, यह उसका स्वभाव है। तो प्रकृति जन्म के समय बनती है और उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपके लिए प्रकृति को जानना क्यों जरूरी है। आयुर्वेद में प्रकृति को क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, यह
आपको अपना नेचर या प्रकृति क्यों पता होना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ कारण है। तो कारण नंबर 1 कि आपको अपनी प्रकृति इसलिए पता होना ज़रूरी है क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि कोई भी वस्तु आपके लिए अमृत है या जहर है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम लहसुन को ही लेते हैं कि हमें पता है कि लहसुन का नेचर गर्म होता है। अब कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है अर्थात ठंडे नेचर का है तो उसके लिए लहसुन बहुत अच्छा है क्योंकि वह गर्म है। लेकिन कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लिए लहसुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि लहसुन का स्वभाव गर्म है। अब कफ प्रकृति वाला है तो उसके लिए लहसुन चलेगा। मतलब कहने का कि वात कफ के लिए लहसुन बहुत अच्छा है, पित्त के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये चीजें आपको तब पता चलती हैं जब आपको आपका नेचर पता होता है, आपकी प्रकृति पता होती है। अगर इस आधार पर आपको आपकी प्रकृति पता है तब आप खान पान के समय ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है और कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है। बस केवल इतना जान लेने से आप कई तरह के खराब या फिर गलत तरह के खान पान, गलत तरह की आदतों से बच सकते हैं। साथ ही साथ भविष्य में होने वाली बीमारियों से भी आप सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि आपने अपना अन्न ही सुधार लिया, आपने अपना खान पान और रहन सहन सुधार लिया और प्रकृति के अनुसार कर लिया तो आप मैक्सिमम बीमारियों से बचकर रह सकते हैं। कारण नंबर 2 है कि आपको प्रकृति इसलिए पता होनी चाहिए एक अच्छा समाज या एक अच्छे रिलेशन, एक अच्छे परिवार के लिए, क्योंकि बहुत बार हम में से ज्यादातर लोगों को नेचर का पता नहीं रहता, इसलिए हम कई बार चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, ये हमेशा जल्दी बोलता है, जल्दी जल्दी काम करता है, हड़बड़ी में रहता है। या कई माँ बाप आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्लो है, डल है, ठीक से बातचीत नहीं करता, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता, शांत बैठे रहता है। या कुछ माँ बाप आकर ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, शांत नहीं बैठता, उछल कूद करता रहता है। तो जब हमें प्रकृति के बारे में समझ आ जाएगा, जब हम नेचर को समझने लग जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि अगर कोई वात प्रकृति का है तो उसका यह स्वभाव ही है कि वो जल्दबाजी में ही सब कुछ करेगा। जो नेचर है पित्त वाला तो वो जल्दी भड़केगा, ज्यादा एग्रेसिव होगा, और कफ वाला है तो वो हमेशा स्लो ही रहेगा। जब ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी तब आप बहुत तरह के झगड़े या बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, खास करके घर में या रिलेशनशिप में, या कि वो ऐसा है मेरी बात नहीं सुनता, ये काम नहीं करता। तो वो ये सारी चीजें समझने के कारण आप एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी फैमिली या अच्छे दोस्तों के साथ आप सोच समझ कर रह पाएंगे। एक और विशेष कारण है कि आपको अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए चिकित्सा के लिए। आयुर्वेद के जितने भी चिकित्सा है वो सब के सब विशेष करके प्रकृति के आधार पर ही किए जाते हैं। यानी कि आपके शरीर में कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेंट है, वात, पित्त या फिर कफ, या इनमें से कोई 2 चीज डोमिनेंट है, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात। इनमें से जो भी चीजें बड़ी रहेंगी उसी के आधार पर आपको कोई भी आयुर्वेद का डॉक्टर या आयुर्वेद का वैद्य उपचार देगा। जैसे कि आज के दौर में चला है कि इस बीमारी के लिए बस ये टॉनिक खा लो, ये किट खा लो, या ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो जो जॉइंट पेन को ठीक कर देगा, पर आयुर्वेद इस तरह की चिकित्सा नहीं कहता है। आयुर्वेद के अनुसार किसी व्यक्ति को समझिए कि जोड़ों का दर्द हो रहा है तो उस जोड़ों के दर्द को देखो, साथ ही साथ उस व्यक्ति की प्रकृति को देखो। जैसे कि किसी व्यक्ति को जॉइंट पेन हो रहा है और वो मोटा है, कफ प्रकृति का है, तो उसके लिए शिलाजीत जैसी औषधियां ज्यादा अच्छी होंगी जो उसके वजन को भी कम करेंगी और जोड़ों के दर्द को कम करेंगी। या फिर गूगल जैसी औषधियां बहुत अच्छी हो सकती हैं। पर कोई व्यक्ति पतला है, गर्म स्वभाव का है, बहुत ट्रैवल करता है, तो उस व्यक्ति के लिए आयुर्वेद में कही गई ठंडी औषधियां ज्यादा सूट करेंगी, जैसे कि पीपल का पत्ता या फिर घी वाली सभी औषधियां। तो बीमारी की चिकित्सा के लिए भी प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना तो अपने नेचर का पता होता है, ना ही जो बीमारी हुई है उसका क्या नेचर है वो पता होता है। इसके लिए हम कई सारी औषधियां खाते रहते हैं और खा खा कर केवल बीमार या परेशान होते रहते हैं। तो चिकित्सा कौन सी आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए आपको आपकी प्रकृति का पता होना बहुत जरूरी है।
कारण नंबर 4 है, वैसे तो प्रकृति जानने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि किस तरह के फल आपके लिए अच्छे हैं, किस तरह की सब्जी आपके लिए अच्छी है, किस तरह का अन्न आपके लिए अच्छा है, किस तरह के मौसम में रहना आपके लिए अच्छा है, कब बच के रहना है, कब यूज करना है, कब चीजों को खाना है, कब नहीं खाना है। ये सारी की सारी चीजें आप जान सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे अगर आपको आपकी प्रकृति का पता हो। कारण नंबर 5 है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए आपको प्रकृति जानना जरूरी है कि आजकल आयुर्वेद के नाम पर व्यापार हो रहा है। किसी भी केमिकल को उठाकर उसमें कोई हर्ब मिला दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यह आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है या यह आयुर्वेदिक शैम्पू है या फिर ये आयुर्वेदिक क्रीम है या फिर आयुर्वेदिक एसी है। तो अगर आपको अपनी प्रकृति ठीक से पता होगी तो आप उस प्रोडक्ट को जान समझकर ठीक प्रकार से यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रकृति के बारे में। तो आगे आने वाले वीडियो में भी हम जानते रहेंगे वातपित्त का प्रकृति के शारीरिक और मानसिक लक्षण। तो बने रहें और इन आने वाले लेक्चर्स का भी फायदा उठाएं। थैंक यू।